आज के इस वीडियो पर हम CSVTU के M2 जो मैथ्स 2 है एडवांस इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का वहाँ से शुरुआत करेंगे। और साथ ही अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो ऑफलाइन ऑनलाइन दुर्ग में मैं क्लास आप लोग की ले सकता हूँ। और साथ ही ऑनलाइन के रिकॉर्डेड वीडियो जो कि मेरे एक चैनल में ज्वाइन बटन पे आप काफ़ी सस्ते दरों में ज्वाइन कर सकते हैं, तो वो हम डिस्कस करेंगे या देखेंगे जब आपका कमेंट क्या बोलता है या व्यू इस चैनल पे कितने आते हैं मेरे। तो CSVTU के करिकुलम के हिसाब से हम लोग मैथमेटिक्स की स्टडी करेंगे। देखिए, हायर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स मैं इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ ताकि आप लोगों को इंटरेस्ट बने। मैथ्स जो है वो हमारी लाइफ को एक सिस्टमेटिक वे से समझने में आसानी होती है। अगर मैं किसी फंक्शन की बात करूँ तो सबसे आसान फंक्शन होता है लीनियर फंक्शन, मतलब x बढ़ेगा तो y उसी स्पीड से बढ़ेगा। जैसे y इक्वल टू 2x, x में अगर आप 1 डालेंगे तो y हो जाएगा 2x मतलब 2। उसी तरीके से उसका जो डिफ्रेंशिएशन इंटीग्रेशन हम कर सकते हैं। जो M2 में है बेसिकली आपका फर्स्ट यूनिट डबल इंटीग्रेशन है। डबल इंटीग्रेशन क्या होता है अभी हम स्क्रीन शेयर करेंगे तो सारी चीज़ें हम वहाँ पर देख लेंगे, लेकिन एक तरीके से समझ लीजिए अगर हम सिंगल इंटीग्रेशन की बात करें, सिंपल इंटीग्रेशन की बात करें तो वो एरिया बताता है। एरिया कुछ भी हो सकता है, कोई भी क्वांटिटी हो सकती है। दो वेरिएबल का अगर मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, एक बॉक्स बन रहा है, उसका एरिया बन रहा है या एरिया से कोई वैल्यू आ रही है, तो वो किसी पैरामीटर के बारे में बात कर सकती है। और वो पैरामीटर हम डेली लाइफ में या इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए बीच बीच में मैं इसी तरीके से प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ बात करूँगा। और अगेन कहूँगा कमेंट में ज़रूर बताइए दुर्ग में अगर आपको ऑफलाइन ऑनलाइन क्लास चाहिए तो मैं आप लोगों के लिए क्लासेस ज़रूर अरेंज करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं और मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ ये। तो सबसे पहला जो यूनिट 1 है CSVTU के अनुसार, यूनिट 1 वो है आपका मल्टी वेरिएबल कैलकुलस। इसमें हम बेसिकली क्या कवर करेंगे, इसमें हम बेसिकली जो देखेंगे वो डबल इंटीग्रेशन देखेंगे, डबल एंड ट्रिपल इंटीग्रेशन। तो सबसे पहले मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ जिससे चीज़ें आपको थोड़ी समझ में आ जाएगी। तो वो एग्जांपल कुछ इस तरीके से रहा। मान लीजिए ये x है, ये y है और x y में ये एक बॉक्स है। तो जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे इस बॉक्स का, या फिर समझ लीजिए इस तरीके से थोड़ा सा दूसरा एग्जांपल हम ले लेते हैं। मान लीजिए आप यहाँ पर ये लाइन है, लीनियर फंक्शन है y इक्वल टू 2x। इसका जब आप इंटीग्रेशन करते हैं, मान लीजिए हम चलिए कर देते हैं, तो y इक्वल टू 2x इसका इंटीग्रेशन अब आपको कहाँ से कहाँ चलाना है, x को 0 से 2 चलाना है। 0 से 2 चलाना है मतलब समझ लीजिए ये x की वैल्यू है, ये 2। तो हमको इसका एरिया मिल जाएगा, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। और जब हम ये पूरी वैल्यू पुट करेंगे 0 से 2 में लिमिट को, तो 2 इंटू 2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, तो ये टोटल जो हो जाएगा 4, 8 बाय 2, 2 1 जा 2, 4 जा, तो हमारा 4 आंसर आ जाएगा। इसका जो एरिया आपको मिला वो 4 मिला 0 to 2 में, मतलब यहाँ पर जो भी पॉइंट जाके यहाँ पर मिल रहा होगा। तो इस तरीके से एरिया आता है आपका। और जब ये एरिया आता है तो वो कोई भी पैरामीटर शो कर सकता है, कोई भी चीज़ें शो कर सकता है। और हम डेली लाइफ में या इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से उसको हमेशा देखते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं, दूसरा एग्जांपल मैं आपके सामने रखता हूं, ये देखिए, ये एक पैराबोला है और एक लाइन है। तो ये पैराबोला और लाइन, इसका एग्जांपल भी हम देखेंगे। तो इसमें क्या होगा, हमको ये पर्टिकुलर पोर्शन का एरिया निकालना पड़ेगा। ठीक है, ये पर्टिकुलर पोर्शन का एरिया निकालना पड़ेगा। तो कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि ये दो फंक्शन से मिलके बना है। और फिर आपको क्या करना पड़ेगा, एक स्ट्रिप लेनी पड़ेगी, ये छोटी सी स्ट्रिप, ये इसको मूव यहाँ से यहाँ करना पड़ेगा। लेकिन इसका शेप हमको एग्जैक्ट
वैल्यू के आधार पे हमको पता होना चाहिए कि ये है क्या। ये भी एक लीनियर फंक्शन है, ये भी पता होना चाहिए क्या है, जिसमें से आपका x कांस्टेंट है, y बदल रहा है। तो उसके लिए हम लोग जो यूज़ करते हैं वो डबल इंटीग्रेशन यूज़ करते हैं। तो मतलब कुल मिला के बात यही है कि हमको इसी का एरिया ही चाहिए, लेकिन इसको हम लोग डबल इंटीग्रेशन की हेल्प से आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये यूज़ है आपका डबल इंटीग्रेशन का। ठीक है, अब वापस से हम इसी एग्जाम्पल पे आ जाते हैं। मैं इसको क्लीन करता हूँ क्योंकि मुझे अभी याद आ गया कि इसमें एक और चीज़ जो कभी कहीं बुक में लिखी नहीं रहती उसको भी समझा दिया जाए। आप 0 से 2 में जब चल रहे हैं और y इजिकल टू 2x और x की वैल्यू अगर आप 2 रखते हैं तो y आ जाता है 4, आ जाता है 4। ठीक है, y 4 आ जाता है, y 4 आ जाता है, मतलब यहाँ पर जो हमारा पॉइंट मिला वो मिला 2 और 4। ठीक है, हाइट 4 है। अब हम इसका एरिया निकालेंगे नॉर्मल अपने मेथड से जो हम 9th 10th में पढ़ते हैं। तो इसमें लेंथ हो गई 2, ठीक है, और साथ ही हाइट हो गई 4। 2 2 कटा, फाइनल आंसर 4 इसका एरिया आ गया। देखिए इससे अभी आ गया, और इंटीग्रेशन में भी कितने आसान तरीके से आ गया। तो ये खास बात होती है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग एक्चुअल एग्जाम्पल देखते हैं। आप लोग को जनरल आइडिया लग जा रहा होगा, मेरी जो क्लासेस रहेंगी कुछ इसी टाइप की रहेगी। हम लोग ग्रेवाल का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आप दिखाई दे रहा होगा, इवेल्युएट डबल इंटीग्रेशन ए एक्स वाई डी एक्स डी वाई वेयर ए इज़ द डोमेन बाउंडेड बाय एक्स एक्सिस ऑर्डिनेट एक्स इज इक्वल टू 2a एंड द कर्व एक्स स्क्वायर 4ay। तो सबसे पहले चलिए हम लोग उसका सॉल्व करते हैं। तो सॉल्यूशन हम देखते हैं। इसका सॉल्यूशन जैसे ही हम देखते हैं तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा। देखिए क्वेश्चन जो दिया हुआ है आपका, जो डबल इंटीग्रेशन करके एक्स वाई डी एक्स डी वाई दिया गया है, तो इसको हम सबसे पहले डायग्राम से समझते हैं। देखिए ये जो है ये y है, ये x एक्सिस है। ठीक है, अब देखिए एक वैल्यू दी हुई है हमारे पास, ये इसकी वैल्यू क्या दी हुई है क्वेश्चन में, आप फिर से देख लीजिए। ये दी हुई है आपका एक्स स्क्वायर की वैल्यू दी हुई है 4ay दिया हुआ है, और एक जो कांस्टेंट लाइन दिया हुआ है जो कि है x इज इक्वल टू 2a। तो बेसिकली हमको इसका एरिया निकालना है डबल इंटीग्रेशन की हेल्प से। मतलब दो फंक्शन दिए हुए हैं, उसके बीच का पोर्शन एरिया निकालना है। हो सकता है वो कुछ पैरामीटर शो कर रहा हो, बट यहाँ पर हमारी मैथमेटिक क्यूरियोसिटी है कि जानना चाहते हैं कि बीच का एरिया क्या है। ठीक है, तो अभी हम लोग एक्स वाई लेके चल रहे हैं। जब इसका एप्लीकेशन देखेंगे तो और ईजी हो जाएगा ये। तो ये बस इसको हम लोग डबल इंटीग्रेशन से सॉल्व कर सकते हैं। इसमें देखिए कितनी दिक्कत हो जाएगी, ये लीनियर नहीं है, ये पैराबोला है। तो आपको दोनों को यूनिफाइड करना पड़ेगा, दोनों को मिक्स करना पड़ेगा, और मिक्स करने का तरीका है डबल इंटीग्रेशन, मल्टीपल इंटीग्रेशन, मतलब डबल इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमको इस तरीके से लिखना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इस तरीके से हम लोग लिखें ये चीज़। ठीक है, ये पूरा ए का मतलब ये हो गया कि वो डोमेन बाउंडेड, जो भी बाउंड्री बन रही है उसके अंदर का, ये देखिए ये बाउंड्री बन रही है, ये वाली बाउंड्री बन रही है। यहाँ पर हमने सिंपल सा ये आइडियल लिख दिया, आइडियल है ये इक्वेशन हर जगह यूज़ होगा ऐसे करके। और उसके बाद हम लोग लिमिट लगाएंगे। लिमिट कुछ इस तरीके से लगाएंगे, 0 to 2a, 0 to 2a, ठीक है, dx। अब आप देखिए इसको समझिए कैसे, यहाँ 0 है और यहाँ 2a है। तो हम मूव कहाँ से कहाँ कर रहे हैं, यहाँ से यहाँ कर रहे हैं, और ऊपर में यहाँ से यहाँ तक कर रहे हैं। तो दोनों देखिए एक हो गए। अब जब हम दूसरा ये इंटीग्रेशन साइन लगाएंगे तो वो होगा आपका, तो सबसे पहले फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, इस पर्टिकुलर पॉइंट पर कोऑर्डिनेट जानेंगे कि कितना कितना हो रहा है। यहाँ पर x 2a है तो ये वाली वैल्यू यहाँ रख देंगे, तो ये हो जाएगा 4a² और 4ay, ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, तो y की वैल्यू हो जाएगी a। तो ये कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 2a, a। अब हम लोग जो इंटीग्रेशन करेंगे सेकंड वाला वो करेंगे, यहाँ पर 4 नहीं होगा, हाँ वो करेंगे इस 0 से लेकर, मतलब y में चलाएंगे, 0 से लेकर
y ऊपर तरफ चल रहा है, कहाँ तक उसका एंडिंग पॉइंट है ये, और कौन सा कर्व है, ये वाला कर्व है। तो ये कर्व को हम लोग x² डिवाइडेड बाय 4 लिख सकते हैं, क्योंकि हम बात यहाँ पर y की कर रहे हैं। x में तो काम हमारा हो गया, तो 0 से लेकर x² डिवाइडेड बाय 4 है, और ये xy dy, ठीक है। उसके बाद अब हम लोग देखते हैं अगला। इसी को मैं सेम रिपीट कर देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो और पुराने पेज पे हम ना जाए। ये dx 4x² 4a xy dy। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करते हैं तो अब 0 to 2a, x को बाहर निकाल लेते हैं, क्योंकि उस केस में x में कोई मूवमेंट नहीं है, हम y पे मूव कर रहे हैं, ऊपर तरफ जा रहे हैं, x कांस्टेंट रहेगा, ठीक है, ये मानेंगे हम। तो 4x² डिवाइडेड बाय 4a, अब इसको हम लोग चेंज कर देते हैं, ये ब्रैकेट कर देते हैं, और इंटीग्रेशन तो आपको बनता ही है। x बाहर निकल गया, y dy का इंटीग्रेशन हो गया y²/2, ठीक है। और जब इसको हम लोग इस फॉर्म में लिखते हैं तो इसको अगेन रिपीट करते हैं, ये y² में ये पूरे चीज़ रख देंगे हम लोग। तो ये जो हो जाएगा, ये ओवरऑल आपका सॉल्व होके हम डायरेक्ट लिख देते हैं इसको आंसर। सॉल्व होके डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 1/32 a², 0 to 2a, ये ऑलरेडी है, x⁵ dx। इसका इंटीग्रेशन करेंगे, वो भी बहुत सिंपल है। तो डायरेक्ट हमारा फाइनल आंसर मैं लिख देता हूँ, ये आ गया। तो आप लोग समझ गए होंगे, सिंपल जो 12th का बोलूँगा मैं, 12th का इंटीग्रेशन है वही है, बट चीज़ें बदल गई है इसमें। दो फंक्शन काम कर रहे हैं और उसको हमको यूनिफाइड करके उसका एरिया निकालना है, और एरिया कुछ भी हो सकता है, पैरामीटर ऑलरेडी मैं डिस्कस किया हूँ, और नेक्स्ट में एप्लीकेशन हम लोग ज़रूर देखेंगे। तो प्लीज़ मैं अगेन कहूँगा, दुर्ग में मेरी क्लासेस स्टार्ट होने वाली है। कमेंट करिए आप लोग अगर इंटरेस्ट रखते हैं तो, और साथ ही ऑनलाइन देखना चाहते हैं तो मैं ज्वाइन बटन, एक और चैनल है मेरा, उसमें सब्सक्राइबर मेरे काफ़ी ज़्यादा है, बट ज्वाइन बटन में जो भी ज्वाइन करेगा उनको रिकॉर्डेड वीडियो मिलेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल पे बने रहिए और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और ज़रूर बताइए कि आपको कैसी क्लासेस चाहिए दुर्ग छत्तीसगढ़ में। CS वीडियो के हिसाब से क्लास रहेगी।